slowly at the top baby, slowly at the top for FC बार्सिलोना guys। कैसा लगता है? तुम सुबह सुबह उठते हो, पता चलता है तुम्हारी टीम टॉप पर है ला लीगा के टेबल पे, इवन आफ्टर विनिंग एन एंटायर रिग्ड मैच बाय द वे। वो मैच हम जीतते हैं और तुम सुबह में उठते हो, तुम नाश्ता करते हो, तुम्हें रियलाइज़ होता है दैट हम टॉप पर बैठे हैं टेबल के। कैसा लगता है? कैसी फीलिंग है वो? कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। बट आज हम बात करने वाले मैच के बारे में। कैसी गई मैच? देखो, तुम्हारी नाराज़गी बहुत सही है, मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगा दैट तुम्हें खुश रहना चाहिए ये परफॉर्मेंस है। हम कोई भी खुश नहीं है ये परफॉर्मेंस है, बट जहाँ पर अप्रिशिएट और जहाँ पर प्रेज़ करने की बात आती है, वी प्रेज़ देम। अब ये मैच जीते हैं, 3 पॉइंट्स लेके आए हैं भाई, खुश रहो थोड़ा। अब ये मैच लेवांटे के अगेंस्ट, पता है हराम बॉल, पीक हराम बॉल, अभी न्यूली रेलेगेटेड साइड थी वो, अभी आई है ला लीगा में, और उसके अगेंस्ट हम जीते हैं अवे पर जाके। पिच की कंडीशन जाकर देखो, उस पर हम 3-2 जीते हैं। अगेन मैन, व्हाट अ कमबैक, 3-2 वाला कमबैक डाल दिया है वापस से। फर्स्ट हाफ तो हम सो रहे थे पूरा टाइम, सेकंड हाफ में हमारी थोड़ी बत्ती जगी है, तब जाकर थोड़े अलर्ट हुए हैं हम सेकंड हाफ में। देखो, बारसा फैंस को ये बात तो समझनी पड़ेगी दैट हमारे लिए स्टार्ट के 5 से 10 मैचेस में सिर्फ पॉइंट्स मैटर करते हैं। हमें वो पॉइंट्स सिक्योर करने हैं ताकि हम एक लीड ले पाए ऊपर जाके, ताकि हम आगे जाकर एक्सपेरिमेंट कर पाए। नहीं दैट तुम स्टार्ट के ही 1-2 गेम्स में तुम्हारी सारी सोल्यूशंस, तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। वी हैव टू एक्सपेरिमेंट, वी हैव टू गो थ्रू विद डिफरेंट पोजिशंस, वी हैव टू गो थ्रू विद डिफरेंट फॉर्मेशंस। इसके थ्रू ही जाकर हम कुछ ना कुछ कर पाएंगे आगे। इतना बोलना चाहूँगा दैट तुम्हें इतनी दुखी रहने की ज़रूरत नहीं है दैट हम इतना अच्छा नहीं खेले। हमारे पास एक अभी एडवांटेज है एंड दैट इज़ वी आर ऑन द टॉप। हमको सारे पॉइंट सिक्योर करना है। हमारे सारे फर्स्ट 3 मैचेस अवे है। फर्स्ट 3 मैचेस अवे होना इज़ अ वेरी टफ थिंग इन ला लीगा, स्पेशली व्हेन यू नो दैट रेफरीज आर अगेंस्ट यू एंड हम ये सारी मैचेस जीत रहे हैं, ये सारी मैचेस हम सिक्योर कर रहे हैं पॉइंट्स। बट जो खामियां हैं टीम में, जो गलतियां की है टीम ने, जो गलतियां वापस से दोहराई है टीम ने, ये आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तुम्हारे क्या थॉट्स है, तुम्हारे क्या ओपिनियंस है, ये सारे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो मैच स्टार्ट होती है बारसा के सेम फॉर्मेशन से, 4-2-3-1 से हम अंदर जाते हैं मैच के। बट एक बहुत बड़ा चेंज था यहाँ पे, एंड दैट इज Rashford on the left wing, Rafinha on the number 10 position, and Ferran Torres up top, along with Marc Casado in the center mid position as a double pivot with Pedri. Eric Garcia ने वापस स्टार्ट किया है ये ला लीगा मैच में, and it surprised me that हांसी फ्लिक कितना ट्रस्ट कर रहा है एरिक गार्सिया पे, एंड इट इज़ प्रूविंग ट्रू गाइस, इट इज़ प्रूविंग ट्रू। अब मैच स्टार्ट होती है लेवांटे के 5-4-1 कॉम्पैक्ट डीप ब्लॉक, पूरा हराम बॉल खेला है हरामियों ने, पूरा हराम बॉल खेला है। बट जिस तरीके से वो लोग ने अटैक किया है ना लेवांटे ने, इवन आफ्टर व्हेन दे वर सिटिंग इन दैट बॉक्स फॉर अ लॉट ऑफ टाइम, उसके बाद भी वो लोग ने कैसे अटैकिंग थ्रेट्स बनाए, ट्रांजिशंस में वो लोग ने कैसे एडवांटेज लिया है अपने अटैक का, दैट इज़ कमेंडेबल गाइस। तुम कितना ही बोल दो दैट बोरिंग गेम है, बट you have to understand that Barcelona is an attacking team. You have to sit back and defend. You cannot just open spaces for them. इसीलिए तुम ये नहीं बोल सकते हो कोई भी टीम को that why do they play low block, why do they not attack. ये है ला लीगा की खासियत। तुम्हें ग्राइंड करना पड़ता है ऐसे टीम्स के अगेंस्ट, तुम्हें एक पॉइंट के लिए लड़ना पड़ता है, एक पॉइंट के लिए फाउल्स के लिए लड़ना पड़ता है, कार्ड्स के लिए लड़ना पड़ता है, एंड दैट इज़ वेयर ला लीगा एक्सेल्स। मुझे क्या लगता है पता है, अगर हम रियल मैड्रिड को फेस करेंगे ना, तो वी विल बी अ फीस्ट फॉर देम, वी विल बी चिकन तंदूरी फॉर देम। अगर ये हम ट्रांजिशंस पे एम्बापे को फेस करते हैं, या विनीशियस जूनियर को फेस करते हैं, रोड्रिगो को फेस करते हैं, दे नो दैट they have secured, they have known the solution for this in the last few matches of El Clasico. स्टार्ट के El Clasico में हम बोल सकते हैं that it was something new, it was something that we caught them off guard. बट ये बार नहीं छोड़ने वाली है रियल मैड्रिड। अगर यही डिफेंस लाइन रही, अगर यही हाई लाइन रही, अगर यही इंटेंसिटी रही, वी आर गोइंग टू बी पनिश्ड बाय देम। बस ये एक्सपेक्ट मत करना दैट दोनों ही एक मैच में अच्छे होने चाहिए। कभी कभार अराउहो अच्छा नहीं खेलेगा, कभी कभार कुबारसी अच्छा नहीं खेलेगा, एंड दैट इज टोटली नॉर्मल व्हेन अराउहो इज अडाप्टिंग टू अ प्ले स्टाइल दैट ही इज नॉट फेमिलियर विद। बट सबसे पहला गोल मेरी शिकायत है सिर्फ पाओ कुबारसी से। बहुत ही सिली गोल, बहुत ही सिली मिस्टेक हुई है इधर, बहुत ही सिली मिस्टेक, एकदम बचाने वाला गोल था ये। आई थिंक सो, ये मेरे ओपिनियन में ये बचाने वाला गोल था। बट कुबारसी उधर क्या करते हैं, ट्रांजिशन पे है लेवांटे की टीम, कुबारसी आता है, कुबारसी जस्ट स्टैंड्स देयर, कुबारसी स्टैंड्स देयर विद हिज हैंड्स अपार्ट,
हैंड्स इधर पीछे रखा है, उसने हैंड पीछे रखा है। आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट नो क्यों, क्या रीज़न था, बट ये चीज़ मैंने नोटिस की है कुबारसी की, विच इज़ कॉस्टिंग हिम अ लॉट इन हिज फ्लेक्सिबिलिटी एंड हिज एजिलिटी टू मूव इन दैट पेनल्टी बॉक्स। ये उसको सुधारना पड़ेगा। मैंने ये सारी कई मैचेस में देखा है, इसकी ला लीगा मैचेस, UCL मैचेस में, दैट ही जस्ट कीप्स हिज हैंड बिहाइंड which does not allow him to move, which does not allow him to move, as simple as that। इसी वजह से लेवांटे ले लेती है लीड 1-0 की, जिसकी वजह से बारसा आ जाती है प्रेशर में एंड वो गोल कॉस्ट करता है बाद में। एंड मुझे सेकंड गोल का एक्सप्लेनेशन तो ला लीगा से चाहिए। ला लीगा से तो ये पूछना पड़ेगा दैट हैंडबॉल होता क्या है, हैंडबॉल की डेफिनेशन क्या है, बिकॉज हम बार्सिलोना फैंस तो थक गए हैं पूछ कर। कामिनी का जो हैंडबॉल हुआ था एल क्लासिको में बॉक्स के अंदर, वो नहीं दिया गया था, वो बारसा को अवॉर्डेड नहीं किया गया था। बट अगेन हमने ये मैच में देखा दैट बाल्डे जो इधर रखा है अपना हाथ क्लोज टू द बॉल, वैसे एक रूल है CTA 3 नाम करके, सर्कुलर और समथिंग कुछ तो नाम करके रूल है फुटबॉल की बुक्स। सो ये रूल स्टेट करता है दैट अगर तुम्हारा आर्म कंप्लीटली डिटैच नहीं है बॉडी से और तुम्हारा वो हैंडबॉल होता है तो इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज एन हैंडबॉल, बिकॉज वो कंप्लीटली डिटैच नहीं है, इट इज़ नॉट अवे, इट इज़ नॉट अवे, द आर्म इज़ नॉट अवे विच अलाउज यू to play on, which allows you to play on and not to give a penalty. But what does the referee do here? बार्सिलोना फैन से मेरी इतनी ही रिक्वेस्ट है दैट सेलिब्रेट मत करना ला लीगा, बहुत लंबा सीज़न होने वाला है, बहुत सारे लोग अपने अगेंस्ट में है, यही कमेटी में बहुत सारे फैन बॉयज़ अपने अगेंस्ट में है और कुछ रेफरीज तो ऐसे है दैट सालों से हमें रॉब करते आ रहे हैं। यही रेफरी ने, बाय द वे, यही रेफरी की वजह से हम एक लीग टाइटल भी हारे थे कुछ 7 से 8 साल पहले, जब मेसी हमारी टीम में था। एक वैलेंसिया के अगेंस्ट में गोल डिसअलाउ किया गया था। सो यही रेफरी की वजह से हम वो लीग हार गए थे। सोचो, मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस करने वाला प्लेयर है एरिक गार्सिया। देखो, हम एक बॉक्स थ्रेट लैक करते थे, एक ओवरलोड जो होता है ना, ओवरलोड हमें करना है अगर बॉक्स में प्लेयर्स ऐड ऑन करने हैं, सो वो एरिक गार्सिया ऐड कर रहा है हमारी टीम में। ये हम लैक करते थे दैट हमारे बॉक्स में कोई होता नहीं था अपार्ट फ्रॉम स्ट्राइकर्स, अपार्ट फ्रॉम विंगर्स। बट एरिक गार्सिया क्या कर रहा है? एरिक गार्सिया इज गोइंग इनसाइड दैट बॉक्स एंड एरिक गार्सिया इज स्कोरिंग गोल्स। एरिक गार्सिया इज गोइंग इनसाइड दैट बॉक्स एंड एरिक गार्सिया इज स्कोरिंग हेडर्स। एरिक गार्सिया इज गोइंग इनसाइड दैट बॉक्स एंड प्रेसिंग एंड टेकिंग ऑन वन मैन। एंड मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं है दैट हांसी फ्लिक ने एरिक गार्सिया को चूज़ किया है ओवर जूल्स कुंडे। इट इज़ क्वाइट क्लियर दैट किसी की भी पोजीशन इधर फिक्स नहीं है। वॉट एवर सूट्स द सिस्टम, वॉट एवर सूट्स हांसी फ्लिक सिस्टम, वही खेलने वाला है, वही रहेगा टीम में। बारसा फैंस को ये समझना पड़ेगा दैट हमारे पास स्क्वाड डेप्थ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हर मैच में एरिक गार्सिया नहीं खेल सकता, हर मैच में जूल्स कुंडे नहीं खेल सकता। जहाँ पे हमारे पास एक डिफेंडर की ज़रूरत होगी, जहाँ पे हमें डिफेंसिव खेलना होगा, एक मैच को क्लोज इन करना होगा, उस टाइम पर जूल्स कुंडे को लाना, उस टाइम पर जूल्स कुंडे को स्टार्टिंग 11 में रखना, इट्स अ वेरी गुड थिंकिंग, इट्स अ वेरी गुड थॉट। बट अगेन, तुम्हें अगर अटैक करना है, तुम्हें अगर डिफेंस खोलना है, तुम्हें अगर लाइंस ब्रेक करनी है, वही एरिक गार्सिया काम आता है ये सारी चीज़ों में। इसीलिए कल रात हमने देखा दैट एरिक गार्सिया स्टार्ट कर रहा था जूल्स कुंडे के ऊपर। नॉट जस्ट दैट, उसने कितने सारे लाइन ब्रेकिंग पासेस भी तो किए लमीन यमाल को, डैनी ओल्मो को। इसीलिए बस एरिक गार्सिया उसकी ऑन द बॉल एबिलिटी के लिए जूल्स कुंडे के ओवर चूज़ किया जा रहा है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा दैट मार्क कसाडो को कल बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा था बिकॉज डियोंग स्टार्ट नहीं किया है, दैट मार्क कसाडो कैन नॉट स्टार्ट इन दिस बार्सिलोना टीम। तो मुझे लोग से पूछना है, आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है? आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है? भाई, मार्क कसाडो वॉज ब्रिलियंट। क्या ही कर लेता अगर फ्रैंकी डियोंग भी होता कल। What would he have done? अगर मुझे बताओ कल वो जो फर्स्ट हाफ में तुमने अगर नोटिस किया होगा, फर्स्ट हाफ जब खत्म होने वाला था, लेवांटे वॉज ऑन अ डेंजरस अटैक। हु वॉज द प्लेयर वॉज चेजिंग लेवांटेस प्लेयर? कौन था वो प्लेयर? इट वॉज मार्क कसाडो, राइट? मार्क कसाडो ने वो गोल बचाया। क्या अगर डियोंग होता उधर, क्या वो गोल बचा पाता? नहीं, राइट? तो अप्रिशिएट दिस प्लेयर्स, अप्रिशिएट दैट हर मैच में हर एक बंदा अपनी इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। एंड आई थिंक कसाडो बहुत ब्रिलियंट खेला है कल। जिस तरीके से वो फिजिकलिटी ला रहा था डिफेंस में, जिस तरीके से वो मिडफील्ड को होल्ड कर रहा था, इट वॉज जस्ट ब्रिलियंट। एंड शॉकिंग फैक्ट इज दैट बारसा फैंस अभी भी खुश नहीं है। हमने 3 पॉइंट्स ले लिए, हमने अवे पर जाके जीता है, बट अभी भी हम खुश नहीं है। तुम्हारी इस डिससेटिस्फैक्शन वैलिड है, इट इज़ मच मोर वैलिड एंड आई एम नॉट डिनाइंग इट। मैं तो सुन रहा हूँ तुम्हारी डिससेटिस्फैक्शन, बट ये सारी क्रूशियल मैचेस में हमारे प्लेयर स्टेप अप कर रहे हैं, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। येस, फर्स्ट हाफ का परफॉर्मेंस बहुत बोरिंग था। फर्स्ट हाफ का परफॉर्मेंस हमें मज़ा भी नहीं आया देखने। फर्स्ट हाफ में तो मैं गाली दे रहा था फैरान टोरेस को। भाई, फैरान टोरेस को मैं थक गया था। मैं बोला कुछ नहीं करना है ये बंदा, इसको निकालो। आई वॉन्टेड हिम आउट इन दैट फर्स्ट हाफ, आई वॉन्टेड हिम आउट, आई एम नॉट इवन जोकिंग। बट
देखो राशफोर्ड को फिट होने के लिए या राशफोर्ड को केमिस्ट्री बनाने के लिए ऑन दैट लेफ्ट विंग he'll need a lot of time with Balde, with other players. So Rashford कल decent था, he was not that good but he was decent, he was very much good. उसको low block में खेलने की आदत नहीं है. He plays in fast attacking transitions. Premier League में तो वो यही खेलते हुए आ रहा है, तो उसको ये लीग में अडॉप्ट करना है. It will take a lot of time. So Barca fans just be patient with this player and we will do a lot of wonders. By the way कल पता है हमारा MC Stan कहाँ खेला है? MC Stan ने कल 3 पोजीशंस खेली है एक मैच में. 3 पोजीशंस खेली हमारे MC स्टाइन ने एक मैच में. स्टार्ट करता है नंबर 10 से, आता है लेफ्ट विंग पर जब रैशफोर्ड बाहर जाता है. थर्ड पोजीशन में ही प्लेज एज अ फकिंग राइट बैक, ही प्लेज एज अ फकिंग लेफ्ट बैक. बाय द वे लेफ्ट बैक समझो, लेफ्ट बैक चल दिया है बंदा, लेफ्ट बैक डाल दिया है उसको उधर. और बंदे ने क्या बोला है? हाँ चलेगा. बंदे ने क्या बोला है? खेल लूँगा मैं, आई विल सेक्रीफाइस, आई विल डू इट फॉर माई टीम, मुझे निकालो मत तुम, आई विल डू इट. ये डेडिकेशन, ये कंसिस्टेंसी भाई डिसग्रेस है. इसको बैलन डोर नहीं मिल रहा, डिसग्रेस है. द वे ही हैज़ बीन अ टीम प्लेयर, द वे ही हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दिस टीम, आई जस्ट फील लाइक इट्स, ये भी एक पीक सीज़न होने वाला है रफीनिया के लिए, ये भी एक पीक सीज़न होने वाला है. 10 नंबर की पोजीशन पे जब वो खेल रहा था, मैंने उसको भी एक रॉन्ग फुट करते हुए नहीं देखा है, एक एरर करते हुए या कुछ एक गलती करते हुए. वो लेफ्ट विंग से आ रहा है, शॉट ले रहा है, नंबर 10 पोजीशन पे लिंकअप कर रहा है रैशफोर्ड के साथ, लमीन यमाल का हेल्प कर रहा है कॉम्बिनेशन प्ले में. ही वॉज एवरीवेयर ऑन द पिच, एवरीवेयर ऑन द पिच. और यही सेम बात पे ना मैं अराउहो को प्रेस करना चाहूँगा. अराउहो को हम बहुत क्रिटिसाइज करते हैं दैट वो डिफेंसिव हाईलाइन को नहीं परख पाता है. डिफेंसिव हाईलाइन में ही इज़ नॉट अ वेरी गुड प्लेयर, बट कल जो मैंने परफॉर्मेंस देखा उसकी, he was much better than Kubarsi on the ball. He was much better on the ball तो नहीं बोलूँगा, off the ball he was much better than Kubarsi. तो वो चीज़ हमें बात करनी पड़ेगी उसके बारे में भी. जब हम क्रिटिसाइज़ करते हैं उसको, हम उस पर चढ़ जाते हैं, राइट. बट जब आती है बात प्रेज करने के बारे में, why do we not praise him? Why do we not say that he was better than Kubarsi? अफेंड तो नहीं हो जाओगे ना तुम, He has been better last matches में, एंड इट शोज़ दैट तुम्हें एक्सपीरियंस मैटर करता है ये सारी मैचेस में. अराउहो ने खेला है 2-3 सीजन्स ला लीगा में, सो ही नोज़ कैसे क्लोज इन करना है मैचेस को, कैसे डिफेंड करना है. वही चीज़ कुबारसी अभी भी लर्न कर रहा है. सो कुबारसी को जब हम प्रेज करते हैं, इट इज़ आवर ड्यूटी टू प्रेज अराउहोज डिफेंस. बारसा के बारे में बात हो और पेड्री के बारे में बात ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? बाय द वे क्रेजी स्टार्ट मैंने कल देखा है. 30 फाइनल थर्ड पासेस कंप्लीट किए है कल पेड्री ने. 30 फाइनल थर्ड पासेस अगेंस्ट अ लो ब्लॉक टीम. 118 पासेस कंप्लीट की है पेड्री ने, एक्यूरेट पासेस, नॉर्मल पासेस, मोर देन द एंटायर लेवांटे टीम. लेवांटे की 87 पासेस थी, सिर्फ 87 नंबर था उनके पासेस का. पेड्री ने 118 पासेस कंप्लीट किए हैं. सो अभी हम प्लेयर से कम्पीट नहीं कर रहे हैं, अभी हम टीम से कम्पीट कर रहे हैं. ये वो कैलिबर का प्लेयर बन चुका है. मुझे नहीं करना है कंपैरिजन, मुझे नहीं लाना है मुझे इनिएस्टा या कुछ भी ज़ाविया, बट आई सी हिंट्स गाइस. आई एम अ वेरी सिंपल मैन. आई सी हिंट्स ऑफ इनिएस्टा, आई सी हिंट्स ऑफ ज़ावी इन हिम. he'll be a dangerous player this season. ये वही लमीन यमाल के लेवल पर पहुंच चुका है. मैं ये लास्ट सीजन से कहते हुए आ रहा हूँ, पेड्री इज़ वन ऑफ आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स अपार्ट फ्रॉम लमीन यमाल. बट लोग नहीं समझते हैं, लोग इसका इम्पोर्टेंस समझते ही नहीं है. जोआन गार्सिया ऑन द बॉल अच्छा था, बट इट वॉज एन ओके परफॉर्मेंस. भाई इतना कुछ खास नहीं था. मैं ओवर हाइप भी नहीं करूँगा, बट इट वॉज एन ओके परफॉर्मेंस. नॉट समथिंग टू बी ब्रैगिंग अबाउट, नॉट समथिंग टू बी फ्लेक्सिंग अबाउट. बट वो जहाँ पे स्वीपर कीपर का काम कर रहा था और लाइंस ब्रेक करके आ रहा था, जब भी हमारी डिफेंस लाइन एक्सपोज हो रही थी, इट वॉज गुड टू सी हिम कोलैब. इट वॉज गुड टू सी हिम कंबाइन विद द डिफेंस, कम ऑफ फ्रॉम हिज बॉक्स. इट वॉज गुड टू सी हिम देयर. स्टार्ट के गेम्स हमें सिर्फ 3 पॉइंट्स निकालने हैं अवे गेम्स पर, बाद में ये सारा एनालिसिस, बाद में ये सारे जजमेंट्स निकालना. अभी सिर्फ हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं पोजीशंस के साथ. कौन स्टार्टिंग 11 में फिट हो रहा है, कौन स्टार्टिंग 11 में नहीं फिट हो रहा है, कौन सी टीम्स के अगेंस्ट कौन से प्लेयर को खेलना चाहिए. डैनी ओल्मो तो कल क्या खेला है भाई. डैनी ओल्मो को हम इतने टाइम से बोल रहे हैं फर्मिन लोपेस को लाओ. ये टीम्स के अगेंस्ट तो तुम्हें डैनी ओल्मो की ज़रूरत पड़ गई ना. डैनी ओल्मो को तो आना पड़ा ये टीम्स के अगेंस्ट. और कल कितने सारे रन्स लिए उसने फाइनल थर्ड में, अपोजिशन के बॉक्स में कितने सारे रन्स लिए और कितने सारे मैन्स को उसने स्ट्रेच किया है.
तब जाके उसने स्पेसेस बनाई है दूसरे प्लेयर्स के लिए। तो ये सारी बातें भी नोटिस करो, ये सारी बातें भी अप्रिशिएट करो। फर्मिन लोपेस अगर एक जगह पर अच्छा है तो डैनी ओल्मो दूसरी जगह पर अच्छा है। ये हमारी टीम की खासियत है और ये सारी खासियत कोई और टीम्स के पास नहीं होती है। दैट एक बंदा अगर ये पोजीशन पे अच्छा है तो दूसरा बंदा ये पोजीशन पे अच्छा है। ये दूसरी टीम्स के पास प्रिविलेज नहीं होता है। ओनली FC बार्सिलोना हैज़ इट एंड बी ग्रेटफुल फॉर दैट। मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा मैच था, कमबैक हुआ, रेमोंटाडा हुआ एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट। कमेंट सेक्शन में बताओ व्हाट डू यू थिंक अबाउट द टीम। तुम्हारे किस प्लेयर से तुम सबसे ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो, किस प्लेयर ने तुमको सबसे ज़्यादा डिससेटिस्फाई किया है।